अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं संदेश इस्लामिक चैनल। मैं इस वीडियो के जरिए एक बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जब भी मैं कोई बात आपसे कहता हूँ तो सीधा ताल्लुक़ कुरान से होता है या हदीस से होता है। कोई मन गढ़ंत बात आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भेजा है, उनका मुँह हिदायत दे करके जो ज़रूरी है। और उससे साथ साथ ये भी मना फरमाया है कि ऐसी हरकत मत करो जो काफिर क्या करते हैं। तो इसका हवाला मैं सूरह अहज़ाब की शुरुआती 3 आयत आपके सामने तिलावत करता हूँ। वो इस तरह से है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीदन कहा गया है, लेकिन इसका असल मकसद है कि पूरी उम्मत को कहा गया। जब कोई चीज़ बादशाह पर लाजिम होता है करना तो ये यकीनी होता है कि उसकी तमाम रियाया पर वो अहकाम लाजिम है। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीदन कहा गया है, इसका मतलब है कि तमाम उम्मत उसमें शामिल है और तमाम उम्मत को वही करना है जो नबी को कहा गया है। तो यहाँ आयत करीमा की मैं तिलावत करता हूँ। इस तरह सूरह अहज़ाब की शुरुआती 3 आयत पहली, दूसरी और तीसरी वो इस तरह से है। इसमें जब भी सदी वस्ते जो हुकौली। आइए अब मैं आयत करीमा की तिलावत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी युत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान रसूला व तवक्कल अलैहि कफ़ा बिल्लाहि वकीला। कलाम शरीफ की 3 आयत में अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी पूरी उम्मत के साथ वादा कर दिया है, ऐ नबी अल्लाह से डरो और किसी भी हालत में अताअत मत करो काफिर की और मुनाफिक की। अल्लाह को तमाम बातों का इल्म है और तुम वो करो। तो फिर ये बात मत करो तो फिर क्या करना है? तो तुम वो करो जो तुम्हारे तरफ वही होती माँ यूहाले का मेरा बगर, जो तुम्हारे ऊपर रही होती तुम्हारे रब की तरफ से, उस काम करो। और इससे मत सोचो कैसे होगा ये काम, क्या होगा। और अल्लाह पर तवक्कुल करके वो काम करो। ये नज़रों कोई असबाब नहीं, कोई सरो सामान नहीं है। फिर अल्लाह का हुक्म हम कैसे बता रहे, कैसे ये काम पूरा होगा, यानी इस्लाम की तबलीग कैसे पूरी तरह से दुनिया से बातचीत परस्ती कैसे ख़त्म होगी, ये तुम सब हम पर छोड़ रहे। इसका मफ़हूम है वो तवक्कुल अल्लाह कफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह पर तवक्कुल करो और वही काफ़ी है तुम्हारा कारसाज। वकीला के मफ़हूम है यहाँ पर कारसाज होने से वो वकील भी जो आपकी तरफ से अदालत में पेश होता है, आपकी डिफेंस काउंसिल कहलाता है, आपकी तरफ से आपकी हिमायत करता है और आपकी बातों को हाकिम में सामने रखता है ताकि हक़ और बातिल को समझ में आ सके। तो वही है क्या कि तवक्कुल अल्लाह है, अल्लाह पर तवक्कुल करो और वही काफ़ी है तुम्हारा कारसाज। मैंने ऐसा मौका है कि अल्लाह जहाँ वकील है सुभान अल्लाह फिर हाकिम भी वही है। यहाँ तो बता दे रहा है तुम्हारा वकील अल्लाह है, और हम जानते हैं कि वकील जब अल्लाह और हाकिम भी अल्लाह है, तब तुम्हारे काम में किसी तरह की कोई कोताही हो भी, कमी होगी भी, तब भी उस काम को पूरे करने की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। और उसके साथ साथ इसी सूरह करीमा में आगे 56वीं आयत में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है ये कहते हुए पहले ये बता दिया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात व सलाम भेजते हैं और तुम भी उस पर सलात व सलाम भेजो। ऐ ईमान वाला तुम भी उस पर सलात व सलाम भेजो। तो आयत करीमा मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो आज मकसद मेरा उन बातों से रोकना भी है जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि किसी भी सूरत में काफिर की अताअत न करने का मतलब है कोई हुक्म नहीं है, बल्कि उसकी हम जो कॉपी करते हैं वही उसकी अताअत है। उसके तरह हम उठते हैं, बैठते हैं, नशिस्त बर्खास्त करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी ज़िंदगी या रहाइश में उनके सिस्टम को दाखिल करते हैं। तो यही है उनकी अताअत है। और अल्लाह ताला ने मना किया है तो वो ना करो, बल्कि वो करो
جو تم پر وحی کے ذریعے آتی ہے، تو وحی کے ذریعے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ٹو ٹائم وہی آ جایا کرتی تھی، لیکن ہمارے سامنے کیا ہے، مکمل کلام شریف ایک دفعہ آ گئی ہے، ہم اسی کو پڑھیں اور اسی کو حکم دیں کہ ہم کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کس کس موقع سے فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ لہٰذا ہم کافر کی اطاعت اور اس کی کاپی نہ کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا ہے کہ تم وہ کرو جو کا حکم تمہارے طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جو قرآن میں ہے، لہٰذا ہم قرآن کو فالو کریں اور کسی کی اطاعت نہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔